भाइयों, मेरी आप लोगों से अपील है कि कुछ लोगों को वो दिक्कतें हो रही है, क्यों गरीब की बात कर रहे हैं, क्यों गरीब के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों, ये लोग ये बोलते थे, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मुझे ध्यान में है कांग्रेस के मुख्यमंत्री 2014 से पहले भाइयों यमुनानगर के अंदर उन्होंने रैली की थी, बिजली रैली की थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। अपने मैनिफेस्टो में लिखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया आपकी डबल इंजन की सरकार ने किया। मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना बनाई। 25 मई को हमने वोट डालना भी है और वोट डलवाना भी है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो प्रत्याशी कमल का फूल दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भेजा है, आदरणीय अमित शाह जी ने भेजा है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भेजा है, भाइयों कोई अंतर नहीं है नायब और नवीन के अंदर। और डट करके हमने बड़ा मैंडेट के साथ यहां से नवीन जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हमारे सहबाद के लोग, हमारे कुरुक्षेत्र के लोग भाइयों नवीन जी को बड़े मैंडेट के साथ यहां से कमल का फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुझे ध्यान में है कि पिछली बार आप लोगों ने जितना वोट दिया था भाइयों उससे 2 गुना ज्यादा वोटों से नवीन जिंदल जी दिल्ली के लोकसभा के अंदर जाने चाहिए। भाइयों, यह संकल्प लेकर के हम सब यहां से जाएंगे। आज इन 10 वर्षों के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, आज दूर दराज गांव के अंदर गरीब व्यक्ति तक अगर सरकार पहुंची है, ये पहली बार ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहुंची है। भाइयों, हम देखते हैं इतने लंबे समय से जब चुनाव आते थे घोषणाएं होती थी कि भाई गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों, उन्होंने जो कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमें ध्यान में है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर एक बात कही थी, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी। अगर हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दे करके गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। 4 करोड़ माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और भाइयों, लगातार जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरी माता बहन को बाहर से पीने का पानी न लाना पड़े, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। और भाइयों, हमारी माताओं बहनों के लिए जो शाम ढलने का इंतजार करती थी, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके इज्जत घर देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हम सब ने यह मिलकर के संकल्प लेना है, एक एक बूथ के ऊपर, एक एक घर के अंदर जाकर के लोगों से मिलकर के एक एक बात एक बार नहीं भाइयों 10-10 बार बोल करके जो हमने काम किए हैं। मुझे गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिनके नेतृत्व के अंदर भाइयों हमें अगर कहीं बूथ के ऊपर जाएंगे आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा, आप सर ऊंचा करके छाती चौड़ी करके आप लोग बात कर सकते हैं। ये काम आपकी सरकार ने किए हैं। चाहे किसान के हित की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, और चाहे युवाओं के विश्वास बढ़ाने की बात हो, चाहे गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात हो, लगातार ये सरकार लोगों के हित में, इस देश के हित के अंदर काम करती रही है। भाइयों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है, भाइयों हमारे पास ऐसा नेता है जिसकी नीति स्पष्ट है, जिसका हमारी पार्टी का नेतृत्व भाइयों स्पष्ट है, और हमारी नीयत भी साफ है। हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी नीयत भी साफ है, उसकी नीयत भी सही है, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व भी स्पष्ट है। अगर हम दूसरी तरफ देखें घमंडिया गठबंधन की तरफ, ना तो नीति है और ना नीयत साफ है, नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं लगा कि नेतृत्व कहां पर है। भाइयों, इस प्रकार का हमें घमंडिया गठबंधन देखने को मिलता है। भाइयों, जो लोग ये बोलते थे, मंच के ऊपर खड़े होकर के कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और भाइयों हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है,
जो इस प्रकार की बात बोलते थे कि अगर मेरे ऊपर एक आरोप भी लगेगा मैं तुरंत रेजिग्नेशन दे करके उसकी जांच कराऊंगा। भाइयों आज वो लोग वो बदल गए हैं, आज आप लोगों के सामने हैं। उनके ऊपर वो चार्ज जो लगे हैं वो हमने नहीं लगाए हैं, वो उन्हीं घमंडिया गठबंधन के लोगों ने लगाए हैं जो कांग्रेस के अंदर हैं, जिन्होंने बड़ा घोटाला किया और कोर्ट ने संज्ञान लिया। और संज्ञान लिया तो भाइयों भ्रष्टाचार के अंदर जब वो जवाब नहीं दे पाए तो अब तिहाड़ जेल के अंदर है। भाई हमने इस बात को भी समझना है कि हमारी यह सरकार यह काम करने वाली सरकार है, यह देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। आप लोगों ने इन 10 वर्षों के अंदर देखा है कि इस देश की समस्याओं का एक एक करके समाधान किया है। चाहे वो धारा 370 की समस्या थी, भाइयों हम देखते थे हमारे जो नौजवान साथी जो एलओसी बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, भाइयों हमारा जो वहां पर एक नौजवान साथी था उसकी गर्दन को काट लिया गया, परंतु वो सरकार मूक दर्शक बनकर के देखती रही। भाइयों सौरभ कालिया जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा रहा, भाइयों उसके शरीर के 28 टुकड़े कर दिए, परंतु सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई। भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने देखा है हमारा अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गया था, 24 घंटे के अंदर सुरक्षित भारत आ गया। ये ऐसी मजबूत सरकार भाइयों इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चली है। भाइयों मेरी आप लोगों से अपील है कि कुछ लोगों को वो दिक्कत हो रही है, क्यों गरीब की बात कर रहे हैं, क्यों गरीब के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों ये लोग ये बोलते थे, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मुझे ध्यान में है कांग्रेस के मुख्यमंत्री 2014 से पहले भाइयों यमुनानगर के अंदर उन्होंने रैली की थी, बिजली रैली की थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। अपने मैनिफेस्टो में लिखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया आपकी डबल इंजन की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना बनाई। भाइयों मेरा गांव जगमग गांव, आज हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे काम किए हैं, आगे भी हमने करने हैं। अभी कृष्ण बेदी जी कह रहे थे कि आपके काम याद हैं, भाई मेरे तो एक एक आप लोगों का काम याद है। और एक बात और कह रहा हूं आप लोगों को, ये सीएम मैं नहीं हूं, सीएम तो आप लोग हैं। आप लोग कभी भी भाइयों आप लोग कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं आप आकर के, आपको पूरा अधिकार है, ये आपका ही सीएम हाउस है। परंतु मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप खड़े होइए, ये संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के भाइयों एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक वोट के लिए जाना है और हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है। आज पूरे देश ने यह मन बना लिया है, आज पूरे देश ने यह मन बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार 405 सीटें दे करके तीसरी बार वो देश की कमान सौंपने का काम वो करेंगे। और हमने कुरुक्षेत्र की इस लोकसभा की सीट को भाइयों बड़े मैंडेट के साथ जो हमने 2019 के अंदर ये लगभग 3,87,000 का लीड मार्जिन था और अब ये लीड मार्जिन ये 7 लाख 8 लाख का जाना चाहिए, इसको लेकर के हमने काम करना है। आज लोगों ने इस बात का मन बनाया है। भाइयों आज हम देखते हैं कि अब पूर्व की सरकारों के अंदर यह संभव नहीं था। पूर्व की सरकारों के अंदर अगर एक बच्चे को नौकरी लगानी होती थी पूरा का पूरा गांव भाइयों चक्कर काटता था, चंडीगढ़ घूमता था, बच्चा नहीं लगता था, पैसे भी चले जाते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी। परंतु ये मनोहर जी की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आज गरीब का बच्चा भी भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर लग रहा है। ये सिस्टम भी ये हमारी सरकार ने डेवलप किया है। भाइयों मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि आप मिलकर के काम करिए, जो भी काम है उन कामों का जिम्मा अब मेरे ऊपर आया है। आप लोगों के साथ मिलकर के सभी कामों को हम करने का कार्य करेंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। अगर भाई किसी को रात के 2 बजे भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 बजे भी आप लोगों के बीच में उपलब्ध हूं।